हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर सीपीसी एग्जाम के 50,000 सीरीज के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे करंट में सीपीसी एग्जाम में 50,000 सीरीज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही में हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यहाँ पे यूज करके इन सिनेरियोज को सोल्व कर सकते हैं और कैसे मैंने यहाँ पे इन सिनेरियोज को इजीली सोल्व किया है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। अ 3-year-old male newborn is brought to the therapeutic clinic for a routine circumcision. The physician performs the procedure using a Gomco clamp. Due to the infant's calm demeanor and to minimize the risk of adverse reaction to local anesthetic, the physician opts not to administer a regional dorsal penile ring block. All other aspects of the circumcision were completed as per standard protocol. तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा सर्कमसीजन वाले टॉपिक से रिलेटेड है। तो सर्कमसीजन की गाइडलाइन हमें यहाँ पे मालूम है कि हमें यहाँ पे देखना रहता है कि सर्कमसीजन के दौरान यहाँ पे इन्होंने क्लेम का यहाँ पे यूज किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अलग अलग कोड्स देखने को मिल जाते हैं। अगर क्लेम का यहाँ पे इन्होंने यूज किया है देन हमें यहाँ पे देखना रहता है कि यहाँ पे इन्होंने डोर्सल पेनल या फिर रिंग ब्लॉक यहाँ पे परफॉर्म किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है, तो ये एक टाइप का लोकल एनेस्थेटिक रहता है, इसकी मदद से यहाँ पे क्या पेनल से यहाँ पे क्या सेंसेशन को यहाँ पे खत्म किया जाता है ताकि प्रोसीजर अच्छे से परफॉर्म किया जा सके। अभी अगर यहाँ पे अगर डोर्सल पेनल या फिर रिंग ब्लॉक का अगर यहाँ पे नहीं एडमिनिस्टर किया जाएगा तो हमें यहाँ पे क्या इन वाले कोड के साथ में 52 मॉडिफायर यहाँ पे यूज करना रहता है। ठीक है, वहीं अगर यहाँ पे क्या अदर देन क्लेम्प यहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है, ठीक है, बिना क्लेम की मदद से अगर यहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे देखना रहता है कि पेशेंट की यहाँ पे एज कितनी है। ठीक है, 0 से लेके 28 डेज है या फिर 28 दिन से ज्यादा अगर पेशेंट की एज है तो हमें उसके अकॉर्डिंग भी अलग अलग कोड्स देखने को मिल जाते हैं। अभी अगर आप हमारा सिनेरियो देखेंगे तो हमारे सिनेरियो में यहाँ पे इन्होंने गोमको क्लेम का यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो हमारा जो ये प्रोसीजर है वो हमारे यहाँ पे विथ क्लेम पे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अगर आप यहाँ पे इस सिनेरियो को आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो इन्फेंट था उसका यहाँ पे क्या काम डिमेन्योर था, तो इसकी वजह से यहाँ पे और पेशेंट को एडवर्स रिएक्शन ना हो जाए, फिजिशियन ने यहाँ पे ऑप्ट किया है, निर्णय किया है कि वो यहाँ पे क्या रीजनल और डोर्सल पेनाइल रिंग ब्लॉक यहाँ पे परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बिना डोर्सल पेनाइल और रिंग ब्लॉक के यहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे 54150 circumcision using clamp or other device with regional dorsal penile और ring block with 52 modifier। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है 54150 ये हम तब यूज करते हैं जबकि यहाँ पे क्लैम्प या फिर किसी अदर डिवाइस का यूज करके यहाँ पे क्या सर्कमसिजन परफॉर्म किया गया और यहाँ पे क्या रीजनल और डोर्सल पेनाइल रिंग ब्लॉक यहाँ पे दिया जाता है। अगर ये नहीं दिया जाएगा तो हम इस वाले कोड के साथ में 52 मॉडिफायर यूज करते हैं। तो आप ये जो कोड है 54150 इसके नीचे ऐसी पैराथेटिकल गाइडलाइन देख सकते हैं सीपीटी की बुक में। ठीक है, और हमारे सिनेरियो में सेम कंडीशन है, पेशेंट को यहाँ पे क्या क्लेम की मदद से सर्कमसिजन परफॉर्म किया गया है और यहाँ पे क्या डोर्सल पेनाइल और रिंग ब्लॉक भी यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया गया है। इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। बाकी अगर आप अदर ऑप्शन को यहाँ पे चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे ए है उसमें आपको यहाँ पे सेम कोड देखने को मिलेगा 54150, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 52 मॉडिफायर यहाँ पे यूज नहीं किया है, जबकि हमारे सिनेरियो में यहाँ पे डोर्सल पेनाइल और रिंग ब्लॉक परफॉर्म नहीं किया गया है। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे 54161 circumcision सर्जिकल एक्सीजन अदर देन क्लैम्प डिवाइस और डोर्सल स्लिट, यहाँ पे जो पेशेंट की एज रहेगी ओल्डर देन 28 डेज ऑफ एज। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कमसिजन परफॉर्म किया जाता है अदर देन क्लेम। ठीक है, क्लेम को छोड़ के किसी और डिवाइस की मदद से। ठीक है, और अगर पेशेंट की एज 28 दिन से ज्यादा रहेगी तो हम यहाँ पे 54161 ये वाला कोड यूज करेंगे। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर सी का जो कोड देखेंगे 54160 ये वाला कोड हम यहाँ पे तब यूज करते हैं जबकि अदर देन क्लेम, ठीक है, मतलब क्लेम के अलावा किसी और तरीके से अगर यहाँ पे सर्कमसिजन परफॉर्म किया जाएगा और ये पेशेंट की यहाँ पे एज रहेगी 0 से लेकर 28 डेज रहेगी तो हम यहाँ पे 54160 ये वाला कोड यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे समझ ही चुके हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या यहाँ पे इन्होंने क्लेम का यहाँ पे यूज किया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पेशेंट डायग्नोस्ड विथ gender dysphoria undergoes intersex surgery to transition from male to female. The procedure includes removal of male genitalia
एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल फीमेल जेनिटालिया यूजिंग सर्जिकल टेक्निक अप्रोप्रिएट फॉर जेंडर अफर्मिंग केयर विच सीपीटी कोड बेस्ट रिप्रेजेंट्स दिस सर्विस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांजिशन किया जा रहा है मेल टू फीमेल का, ठीक है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि करंट में 50,000 सीरीज में पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन में क्लियरली देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 55970 इंटरसेक्स सर्जरी मेल टू फीमेल। तो यहाँ पे क्या मेल टू फीमेल यहाँ पे ट्रांजिशन किया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 55970 मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे कभी कभी इंटरसेक्स सर्जरी में फीमेल टू मेल भी पूछ लेता है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे चेक करना है कि मेल टू फीमेल या फिर फीमेल टू मेल यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 32-year-old female gravida 2 para 1 presents for routine obstetric care. She has a history of a previous cesarean delivery. Throughout her current pregnancy, she received comprehensive antepartum care during labor and attempt at a vaginal delivery was made. However, due to fetal distress, the attempt was unsuccessful and she underwent a cesarean delivery. Postpartum care was also provided. तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पे क्या डिलीवरी वाले टॉपिक से रिलेटेड है। तो हमें यहाँ पे पता है कि आपको यहाँ पे सीपीटी की बुक में डिलीवरी के रिगार्डिंग अलग अलग कोड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पेशेंट की डिलीवरी वजाइनल हुई है या फिर पेशेंट की डिलीवरी सिजेरियन यहाँ पे हुई है, ठीक है। एंटीपार्टम केयर उसको यहाँ पे दिया गया है या फिर पोस्टपार्टम केयर यहाँ पे उसको दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या अलग अलग कोड्स देखने को मिल जाते हैं। वही हमें यहाँ पे एक और यहाँ पे सिनेरियो देखने को मिलता है जहाँ पे कि आपको अगर पेशेंट की प्रीवियस सी सेक्शन मतलब सिजेरियन डिलीवरी अगर हुई है, ठीक है, देन अगर पेशेंट यहाँ पे वजाइनल डिलीवरी करवाने के लिए आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वजाइनल डिलीवरी है वो सक्सेसफुल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें यहाँ पे क्या अलग अलग कोड्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम हमारे वाले सीनियर्स को यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं। तो हमारे सीनियर में आप अगर चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग में लिखा है कि पेशेंट की यहाँ पे क्या हिस्ट्री है प्रीवियस सीजेरियन डिलीवरी की, ठीक है। तो मतलब पेशेंट की यहाँ पे क्या इससे पहले सी सेक्शन यहाँ पे परफॉर्म किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे करंट प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ पे इसमें क्या कॉम्प्रिहेंसिव एंटीपार्टम केयर, ठीक है। तो उसको एंटीपार्टम केयर भी दिया गया है ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है। अटेम्प्ट यहाँ पे इन्होंने किया था वेजाइनल डिलीवरी का, लेकिन यहाँ पे पेशेंट क्या फीटल डिस्ट्रेस में चला गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या वापस से इनको आगे चल के सी सेक्शन यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ा, ठीक है। और आगे यहाँ पे उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम केयर भी यहाँ पे इसको प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए अभी हम एक एक करके ऑप्शन को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 59400 रूटीन ऑब्स्टेट्रिक केयर इंक्लूडिंग एंटीपार्टम केयर, वजाइनल डिलीवरी एंड पोस्टपार्टम केयर। तो अगर यहाँ पे पेशेंट को यहाँ पे एंटीपार्टम केयर दिया जाता है, वजाइनल डिलीवरी अगर यहाँ पे की जाएगी और पोस्टपार्टम केयर भी दिया जाएगा, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 59400 ये वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। अभी हमारे केस में अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, इन्होंने वजाइनल डिलीवरी अटेम्प्ट करी थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, तो एट द एंड यहाँ पे सी सेक्शन यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ा था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वजाइनल डिलीवरी की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं 59510 रूटीन ऑब्स्टेट्रिक केयर इंक्लूडिंग एंटीपार्टम केयर, सीजरियन डिलीवरी एंड पोस्टपार्टम केयर। तो अगर पेशेंट को यहाँ पे एंटीपार्टम केयर दिया जाता है, सीजरियन डिलीवरी की जाती है और पोस्टपार्टम केयर भी अगर यहाँ पे दिया जाएगा, तो हम उस टाइम पे 59510 ये वाला कोड यूज करेंगे। अभी हमारे सिनेरियो में एंटीपार्टम केयर दिया जा रहा है, एट द एंड लास्ट में यहाँ पे उन्होंने सी सेक्शन परफॉर्म भी किया है और पोस्टपार्टम केयर भी यहाँ पे पेशेंट को दिया जा रहा है। लेकिन हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे कोड्स भी हैं जिसमें कि अगर पेशेंट की प्रीवियस सीजरियन डिलीवरी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अलग कोड्स देखने को मिल जाते हैं। और हमारे केस में स्टार्टिंग में लिखा है कि पेशेंट की यहाँ पे क्या प्रीवियस सीजरियन डिलीवरी हुई है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर बी को भी एलिमिनेट कर देंगे। अब अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 59618 रूटीन ऑब्स्टेट्रिक केयर इंक्लूडिंग एंटीपार्टम केयर, सीजरियन डिलीवरी एंड पोस्टपार्टम केयर फॉलोइंग अटेम्प्टेड वेजाइनल डिलीवरी आफ्टर प्रीवियस सीजरियन डिलीवरी। तो ये वाला जो हमारे यहाँ पे कोड है ये हम कब यूज करेंगे, जबकि यहाँ पे पेशेंट को एंटीपार्टम केयर दिया जाता है, पेशेंट की सीजरियन डिलीवरी यहाँ पे की जाएगी और पेशेंट को पोस्टपार्टम केयर भी यहाँ पे दिया जाता है। आगे यहाँ पे उन्होंने कंडीशन मेंशन की है
फॉलोइंग अटेम्प्टेड वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या, पेशेंट यहाँ पे क्या करवाने तो वेजाइनल डिलीवरी यहाँ पे आएगा। ठीक है, अटेम्प्ट भी किया जाए यहाँ पे किया जाएगा, लेकिन एट द एंड यहाँ पे क्या सी सेक्शन यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, और पेशेंट की यहाँ पे क्या प्रीवियस सीजरियन से यहाँ पे डिलीवरी की हिस्ट्री रहेगी। ठीक है, तो उस टाइम पे 59618 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे, और यही हमारे यहाँ पे सिनेरियो में मैच कर रहा है। पेशेंट की यहाँ पे प्रीवियस सीजरियन डिलीवरी की यहाँ पे हिस्ट्री है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या अटेम्प्ट किया गया है वेजाइनल डिलीवरी, लेकिन यहाँ पे फीटल डिस्ट्रेस के कारण पेशेंट को यहाँ पे क्या एट द एंड सीजरियन डिलीवरी यहाँ पे परफॉर्म करनी पड़ रही है। पेशेंट को एंटीपार्टम केयर भी दिया गया है और लास्ट में पोस्टमार्टम केयर भी दिया गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। अभी हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे इन्होंने कोड दिया है 59610, रूटीन ऑब्स्टेट्रिक केयर इंक्लूडिंग एंटीपार्टम केयर, वेजाइनल डिलीवरी एंड पोस्टमार्टम केयर आफ्टर प्रीवियस सीजरियन डिलीवरी। तो अगर पेशेंट को यहाँ पे क्या एंटीपार्टम केयर दिया जाता है, वेजाइनल डिलीवरी की जाती है और पोस्टमार्टम केयर भी यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, और पेशेंट की यहाँ पे हिस्ट्री है अगर प्रीवियस सीजरियन डिलीवरी की, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 59610 ये वाला कोड यूज करते हैं। ठीक है, हमारे केस में पेशेंट को यहाँ पे हिस्ट्री तो है सीजरियन डिलीवरी की, लेकिन हमारे केस में यहाँ पे सीजरियन डिलीवरी यहाँ पे परफॉर्म की है, ना कि वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को भी इलिमिनेट कर देंगे, और हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। A 62-year-old male presents with erectile dysfunction, unresponsive to conservative management. The urologist performs the surgical incision of a non-inflatable penile prosthesis which CPT code accurately represents this procedure। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी इजी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। हमें यहाँ पे चेक करना रहता है कि हमारे यहाँ पे अगर पेशेंट को पेनाइल प्रोस्थेसिस यहाँ पे दी गई है, तो हमारे यहाँ पे क्या इन्फ्लेटेबल है या फिर नॉन इन्फ्लेटेबल है। ठीक है, इंसर्जन हुआ है या फिर रिमूवल हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अलग अलग कोड्स देखने को मिल जाते हैं। अभी अगर आप हमारे सिनेरियो को चेक करोगे, तो यहाँ पे क्या पेशेंट ने यहाँ पे क्या फिजिशियन ने यहाँ पे क्या इंसर्जन किया है नॉन इन्फ्लेटेबल पेनाइल प्रोस्थेसिस का। ठीक है, अभी हम ऑप्शन को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 54400, इंसर्जन ऑफ पेनाइल प्रोस्थेसिस नॉन इन्फ्लेटेबल सेमी रिजिड। तो अगर यहाँ पे इंसर्जन होता है पेनाइल प्रोस्थेसिस का, नॉन इन्फ्लेटेबल यहाँ पे प्रोस्थेसिस रहेगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे 54400 ये वाला कोड यूज करेंगे। और हमारे सिनेरियो में सेम पेशेंट को यहाँ पे क्या पेनाइल प्रोस्थेसिस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये जो हमारी प्रोस्थेसिस है वो हमारी कौन सी है, नॉन इन्फ्लेटेबल है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बाकी आप अदर ऑप्शन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 54410, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ अ मल्टी कंपोनेंट इन्फ्लेटेबल पेनाइल प्रोस्थेसिस एट द सेम ऑपरेटिव सेशन। तो अगर यहाँ पे रिमूवल और एंड रिप्लेसमेंट अगर यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे मल्टी कंपोनेंट जो हमारी इन्फ्लेटेबल पेनाइल प्रोसेस रहेगी, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे 54410 ये वाला कोड यूज करेंगे। लेकिन हमारे केस में तो इंसर्जन हो रहा है, ना कि रिमूवल या फिर रिप्लेसमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे, तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 54401, इंसर्जन ऑफ पेनाइल प्रोसेस इन्फ्लेटेबल सेल्फ कंटेंट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इंसर्जन होता है पेनाइल प्रोसेस का इन्फ्लेटेबल टाइप की, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 54401 ये वाला कोड यूज करेंगे। लेकिन हमारे केस में नॉन इन्फ्लेटेबल पेनाइल प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को एलिमिनेट कर देंगे। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे, तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 54405, इंसर्जन ऑफ मल्टी कंपोनेंट इन्फ्लेटेबल पेनाइल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग प्लेसमेंट ऑफ पंप सिलेंडर्स एंड रिजर्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मल्टी कंपोनेंट इन्फ्लेटेबल पेनाइल प्रोसेस का अगर यहाँ पे इंसर्जन किया जाएगा, ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे क्या पंप का इंसर्जन किया जाएगा, सिलेंडर्स का यहाँ पे इंसर्जन किया जाएगा और रिजर्वायर का यहाँ पे क्या इंसर्जन किया जाएगा, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 54405 ये वाला कोड यूज करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हमारे सिनेरियो में मेंशन है नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या ओनली ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। तो जितने भी मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो ये जितने भी टॉपिक हैं काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं टॉपिक से यहाँ पे क्या क्वेश्चन चेंज हो के यहाँ पे सीपीसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
हमारे 50,000 सीरीज में। तो आप जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे फुल यहाँ पे 10+ क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल ID पे। तो मैं आपको यहाँ पे जितने भी हमारे 10+ क्वेश्चन है, जिससे कि आप एक आइडिया लगा पाएंगे कि किस किस टॉपिक से यहाँ पे करंट में 50,000 सीरीज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी इसके अलावा भी मैंने यहाँ पे 10,000 सीरीज, 20,000 सीरीज, 30,000 सीरीज, 40,000 सीरीज और ICD, CPT, HCPCS, देन इसके अलावा हमारी एनाटॉमी, टर्मिनोलॉजी, कंप्लायंस, कोडिंग गाइडलाइंस, इनके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं और साथ ही मैंने स्टडी मटेरियल यहाँ पे तैयार किया है। तो अगर आपको वो मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल ID पे। बाकी अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो इससे रिगार्डिंग जो हमारे रिपीटेड क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने एक प्लेलिस्ट भी तैयार करी है, तो प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप सिंपली उस पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो कि मैंने अभी तक यहाँ पे बनाई है रिपीटेड क्वेश्चन के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।